इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में 10/2/2021 में पूछा गया प्रश्न है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हों तो इसे एकदम आसान तरीके से करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 3.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो इसको सॉल्व करेंगे। जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ये 100 हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगी और 10⁻6 इसका मतलब है कि 10 का 6 बार गुणा, यानी कि 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, इस तरीके से 10 का 6 बार गुणा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि 3.14 पॉइंट तो हटा दिया अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10 के पीछे 6 जीरो। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 314 और कितनी जीरो हैं? 4। तो 1 2 3 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 29/12/2020 को पूछा गया है। चलिए देखते हैं। एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रॉ रहे। अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्नात्मक मान क्या होगा? तो सबसे पहले देखेंगे कुल मैच कितने खेले हैं। तो 5 और 12 17 और 3 20 मैच, कुल 20 मैच खेले हैं। और उसमें से क्या पूछा है? हारने वाले मैचों की संख्या। तो हारने वाले मैच कौन से हैं? 12 मैच। 12 मैच उसने हारे हैं, तो 12। इसको जब हल करेंगे तो 4 से ये 3 बार में और ये 4 से 5 बार में। तो इसका जो भिन्नात्मक मान आएगा वो आएगा 3/5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। उस व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली छूट की दर कितनी है? तो एक व्यक्ति का जो क्रय मूल्य है, मान लो क्रय मूल्य 100 है, 100 पर ये 20% अधिक अंकित करता है, तो 120 अंकित करता है और इस पर भी कुछ छूट दे करके 8% का लाभ कमाता है। यानी कि इस पर छूट देता है तो 8% का लाभ कब होगा? जब 100 से 108 हो जाएगा। तो छूट कितनी दे दी इसने? यहाँ पे 12 की, अंकों में 12 की छूट दे दी। 12 कितना प्रतिशत है 120 का? तो ये है 10%। तो 10% की छूट दी है। उसने पूछा है कि उस व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली छूट की दर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन समझते हैं। कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? तो स्वयं की दोगुनी कब होगी? कि जब 100 रुपये मूलधन हो। ये माना जाता है, बस माना जा रहा है कि जैसे 100 रुपये मूलधन है तो उसकी 100 रुपये ब्याज हो जाए। जब वह राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो इसे कैसे हल करेंगे? माना कोई राशि है 100 रुपये, उस पर 30 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। तो रेट पूछिए, रेट हमें पता नहीं, R/100 बराबर ब्याज कितनी है? 100। तो यहाँ से रेट को निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा। 30 से जब इसे काटेंगे तो 3 से ये कटेगा, तो R का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 10/3, यानी कि 3.33%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान राशि पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो ब्याज है उन राशियों का अंतर है 28। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। यानी 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वह 28 रुपये है और रेट आपको दे रखी है 4%। यानी कि साधारण ब्याज को देखेंगे तो साधारण ब्याज पहले वर्ष 4% होगा और दूसरे वर्ष भी 4% होगा। इसी प्रकार से अगर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष 4% होगा और दूसरे वर्ष वो 4% प्लस 4 का 4% और हो जाएगा। तो 4 का 4% कितना होगा देखते हैं। 4 का 4% यानी कि 4/100। इसको जब हल करेंगे तो ये जो निकल के आएगा तो 4 चौके 16 तो ये आ जाएगा 0.16। यहाँ पे जो अंतर है यानी कि 0.16 तो अंतर कितना है, इतने का अंतर है, 0.16 का अंतर है इसमें। तो इसको जब निकालेंगे तो ये मान कितना है, 0.16 का मान दे रखा है आपको 28 रुपये। तो मान कितना निकालना है आपको, 100% का। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो ये मान है 0.16% का। तो 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये मान दिया हुआ है 0.16 इसको बट्टे में लिख देंगे जो इसकी वैल्यू है उसकी। तो 0.16 इसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 और लग जाएगा। तो 16 से यानी कि 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे, 7 बार में 4 सत्ते 28, 4 से 1000 को काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 250 मल्टीप्लाई बाई 7 तो 25 सत्ते होते हैं 175। तो ये आपका कितना निकल के आएगा, 1750। यानी कि इसका जो मान निकल के आएगा वो आपका 1700, यानी कि इसका मान जो निकल के आएगा 17,050 रुपये निकल कर आएगा। इसको फिर से देखते हैं थोड़ा कि मान दिया हुआ है आपको 4%, इसका 4% कितना होगा, 0.16। इसका मान दे रखा है 28। 100% का मान निकालना है तो 100% का मान कितना होगा, 100% का मान निकालेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 लग जाएंगे ऊपर। अभी हमने गलती की थी जो 1 0 लगाई थी, यहाँ पे दोस्तों 2 0 आएंगी। तो 2 0 आने के बाद जो मान निकल के आएगा इसका आ जाएगा 17,500। इसे सॉल्व करने पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि आपको साधारण ब्याज दे रखा है तो इसने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज दोनों वर्ष का समान रहता है तो 2 वर्ष का 500 है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 250, और ये दूसरे वर्ष का भी 250 हो जाएगा। अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10% की रेट से इसका 10% और बढ़ जाएगा, 250 का 10% और बढ़ जाएगा। तो 250 का 10% कितना हो जाएगा, 25। ये हो जाएगा 25। यानी चक्रवृद्धि ब्याज को अगर जोड़ा जाए तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपये हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 525। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है x अनुपात y बराबर 2:3 है तो 4x + 3y अनुपात 2x + 5y का मान क्या होगा। तो इसका देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। x अनुपात y दे रखा है 2:3 तो इसमें सीधे मान रख देंगे कि 4, इसमें मान रखेंगे 4x, यानी कि x का मान है 2 तो 4 × 2 + 3 ×
3, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस का 9, ये हो जाएगा पूरा 8 और 9 कितना होता है 17। अनुपात अब 2x प्लस 5y को करेंगे तो 2x प्लस 5y यानी कि 2 गुणा 2 प्लस का 5y यानी कि 5 गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 15, तो 15 और 4 19। जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 17:19। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं देखते हैं कि उसकी जो आयु है, आलोक और अनिल की आयु का अनुपात दे रखा है। एक की है 3x यानी कि 3:4 है तो मान लेते हैं 3x है, और दूसरे की आपकी 4x। अब इसमें कहता है कि अब से 20 वर्ष बाद यानी कि 3x प्लस 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 62 वर्ष। इससे अब हल करेंगे कि 3x बराबर 62 माइनस का 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 62 में से 20 जाएंगे 42, और जब 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका x का मान निकल के आ जाएगा 14। x का मान 14 है तो आलोक की जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी। और इसमें किसकी पूछी है, अनिल की। अनिल की वर्तमान आयु कितनी होगी, यानी कि 4x का मान निकालना है तो 4 गुणा 14 कितना हो जाएगा 56। अनिल की वर्तमान आयु 56 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, अमित ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपये और पूनम ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपये का निवेश किया, दोनों में लाभ का अनुपात क्या होगा। तो अमित है, अमित ने 5 महीने के लिए कितने किए हैं 6,000 रुपये, और दूसरी है पूनम, पूनम ने 6 महीने के लिए कितना निवेश किया है 5,000 रुपये। इनका अनुपात पूछा है तो अनुपात निकालेंगे, 3 0 से 3 0 कटेंगी और 5 से 5, 6 से 6, तो इनका जो अनुपात निकल के आएगा वो आएगा 1:1। दोनों में जो लाभ बटेगा वह 1:1 के अनुपात में बटेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे ऐसे ही अगले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।